लास्ट क्लास में अपन ने जाना था डीएनए की स्ट्रक्चरल डिटेल्स के बारे में। डीएनए की जो स्ट्रक्चरल डिटेल्स होती है वो कैसा क्या रहता है, एक बार शॉर्ट रिवीजन समझते हैं अपन डीएनए के बारे में। तो लास्ट क्लास में पढ़ी थी अपन ने। तो डीएनए रहता है जो डबल हेलिक्स से फॉर्म होता है, इसमें दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम मतलब कि एंटी पैरेलल एक दूसरे से बाइंड होते हैं। वो कभी भी जो बाइंड रहेंगे वे सेम नहीं रहेंगे कि इधर भी 5 प्राइम इधर भी 5 प्राइम। हाँ, जब भी इनकी कॉम्प्लेक्स बनता है तो जो एंटी पैरेलल ही रहेंगे, एक दूसरे के समांतर कभी नहीं रहेंगे। जो कि जो स्टैंड है ये शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बने हुए होते हैं। और जो एक हेलिक्स मतलब जो पर टर्न जिसका जो हेलिक्स होता है टर्न लेता है, एक हेलिक्स से टर्निंग की अगर बात करते हैं तो इसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस होती है एक टर्न की, तो इसकी रहेगी डिस्टेंस 34 यंगस्टोन। और अगर दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं 3.4 यंगस्टोन रहती है। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड रहते हैं, जैसे कि जो एडिनिन है, एडिनिन किससे पेयर करेगा, थायमिन से, जो कि डबल बॉन्ड से रहेगा। ये डबल बॉन्ड किस चीज से मिलकर बना रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का रहता है। और जो ग्वानिन रहता है वो ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से बाइंड करता है, किससे, साइटोसिन से। और आरएनए की कंडीशन में क्या रहेगा कि जो थायमिन है, थायमिन की जगह पे इसमें यूरेसिल आ जाएगा, बस आरएनए इतना सा डिफरेंट रहता है। और बाकी सिंगल स्टैंडर्ड होता है आरएनए, और जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स फॉर्म होता है, ठीक है। और जो प्यूरिन और पिरामिडिन देखें तो जो अपन ने जाना था कि प्यूरिन में आते हैं, एक आता है एडिनिन और दूसरा आता है ग्वानिन। और पिरामिडिन में आता है अपना साइटोसिन और थायमिन। तो आज बात करते हैं अपन डीएनए की स्ट्रक्चर जो टाइप्स होते हैं ना, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर अगर देखते हैं डीएनए जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अपना एडीएनए, सेकंड है अपना बीडीएनए, और थर्ड आएगा सीडीएनए, और फोर्थ वन है जेटीडीएनए। तो बेस्ड ऑन द इट्स लोकेशन, लोकेशन के आधार पर अगर देखा जाए डीएनए जो रहते हैं 3 प्रकार के रहते हैं। न्यूक्लियर डीएनए, सेकंड है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और थर्ड है अपना प्लास्टिड डीएनए। तो चलो समझते हैं इनके बारे में कैसा क्या रहता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब डीएनए की जो स्ट्रक्चर के आधार पर जो डीएनए रहते हैं वो 4 प्रकार के रहते हैं, ए बी सी डी। जिसमें से मोस्टली जो डीएनए रहता है बीडीएनए जो होता है मोस्ट कॉमन डीएनए होता है। और अब इनके एक एक स्ट्रक्चर के समझते हैं। जो एडीएनए रहता है ये भी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, अपने नॉर्मल डीएनए में समझा था कि पर टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, लेकिन इसमें मोर देन 10 से होते हैं। इसमें 11-12 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं एक टर्न में। और जो एडीएनए रहता है ये बॉडी के जैसे डिहाइड्रेट कंडीशन होती है, जब डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी का, उस कंडीशन में जो एडीएनए देखने को मिलता है। बीडीएनए जो नॉर्मली प्रेजेंट रहता है सेल्स के अंदर, कॉमनली मतलब सबसे ज्यादा देखा जाए तो बीडीएनए पाया जाता है। थर्ड वन है अपना सीडीएनए। थर्ड वन है अपना सीडीएनए। सीडीएनए जो रहता है ये भी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या डिफरेंट होता है कि इसके जो एक बेस पेयर है, जो यहाँ एक टर्न है, यहाँ पे जो टर्न के जो बेस पेयरिंग है, इसमें बीडीएनए में अपने 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, इसमें 10 से भी कम डीएनए वो बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ आता है अपना जेटीडीएनए। जेटीडीएनए जिसका जो हेलिक्स रहता है स्टैंड, ये कि लेफ्ट हैंडेड कर्व रहता है। बाकी जो तीनों डीएनए है अपने ए बी और डी, ये तीनों डीएनए में जो हेलिक्स रहता है राइट हैंडेड कर्व रहता है, लेकिन इसका जो स्टैंड रहता है लेफ्ट हैंडेड कर्व रहता है। और लेफ्ट हैंडेड कर्व जिगजैग मोशन में रहता है। जिगजैग मोशन से आप समझ लो ऐसे, इसका जो जिगजैग आप बेस्ड ऑन द इट्स लोकेशन। अब सेल्स में इसकी लोकेशन के आधार पर देखा जाए तो डीएनए होते हैं अपने 3 प्रकार के, न्यूक्लियर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, प्लास्टिड डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए जो होते हैं सेल्स के न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो कि सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कहते हैं। और प्लास्टिड डीएनए जो रहता है इस प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स के प्लास्टिड में। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में प्लास्टिड डीएनए प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन समझते